हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मैं आपको इसमें आज सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा। मैंने आपको शायद ध्यान तो होगा ही होगा सबको कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हाँ, आपका कोई ना कोई रिजल्ट एक आपको 29 या 30 मतलब यानी कि इस मंथ के लास्ट में किसी भी डेट को मिल सकता है। ओके, ये चीज़ मैंने आपसे कही थी और मैंने ये भी कहा था कि शायद है कि एमपी का पहले आएगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका है रिजल्ट्स राजस्थान का बाद में आने वाला है। ओके, ये चीज़ भी बता दूंगा मैं। हाँ, इसकी जो डेट है वो भी अनुमानित डेट फिक्स कर दी गई है, जो आपको बताऊंगा मैं। यहाँ की आपको अनुमानित डेट इसकी फिक्स कर दी गई है। ओके दोस्तों, तो ध्यान पे देखिएगा, मैं आपको चलिए बताता हूँ। और मैं इसके ऊपर एक चीज़ बता दूंगा कि यहाँ पर जो कमेंट्स किए थे कुछ मतलब उससे संबंधित, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित कि सर हमारा स्टेट का चलेगा नहीं, तो मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में। पहले ध्यान से देखते हैं हम अपने रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि हमारी 3262 पोस्ट हैं और एमपी के हमारे 2834 पोस्ट हैं। ओके, और बात रही आसाम, उड़ीसा और तमिलनाडु की, तो आसाम का तो अता पता ही नहीं है रिजल्ट्स का। ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। और उड़ीसा और तमिलनाडु का तो अभी पेंडिंग पड़ा है, तो इसका तो वही दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट्स देखने को मिल पाएगा। ओके, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। चलिए, अब मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको पहले बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका देखिए क्या लिखा है कि राजस्थान डाक सेवक रिजल्ट 2020 नवंबर 2 लास्ट वीक 2020 तक। ओके, अब आप खुद ही अनुमान लगा के चलिए आपका जो रिजल्ट है 15 तारीख के बाद, यानी कि ये नहीं कह सकते कब आएगा, यानी नवंबर में 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। अब ये मान चलिए उससे पहले तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये लोग एक बार कुछ यानी कि निकाल दें या कोई मतलब इन्फॉर्म मिले इनसे संबंधित, तो आपको पता है वो लेट ही जाता है। ओके, तो इस बात ध्यान रहे कि हमारा जो राजस्थान का रिजल्ट है वो हमारा नवंबर के बाद, यानी नवंबर के मतलब 2nd या 3rd वीक के बाद ही कहीं आपको देखने में, तो लास्ट मान के चलता हूँ। ओके, ये नहीं कहता हूँ 15 को आ जाएगा, यानी कि आप लास्ट में मान चलिए कि 20 तारीख के बाद कभी भी दे सकते हैं ये लोग रिजल्ट। तो रही अब एमपी की, तो एमपी का ही आपका सबसे फर्स्ट टाइम आएगा, तो बस 2-4 दिन में एमपी का ही आपका रिजल्ट यहाँ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रहे आपके। तो अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों की, तो आपका जो सर्टिफिकेट है इनकी वो सेंट्रल का होना चाहिए। ओके, सेंट्रल का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस बात के लिए ध्यान रखें। ओके, और मैं हाँ, कल दोबारा भी मेरे पास आए थे एससी कैटेगरी वाले, मैंने बताया था आपको एससी कैटेगरी वालों का, यानी कि अगर स्टेट्स का भी होगा तो भी चलेगा। ओके, याद रखना इस बात के लिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, मैं कट ऑफ के बारे में और बता देता हूँ 1 मिनट राजस्थान की में, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ। तो देखिए, यूआर की बात करूँ मैं राजस्थान की, तो आपका यूआर वालों का यहाँ पर कम से कम बता, यानी कि आपका अगर 91 प्लस है ना, तो आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ रहेंगे। ओके, याद रखना, मैं इस बात के लिए आप कन्फर्म है, आज से ये चीज़ माइंड रख लीजिए। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की भी अगर आपकी 91 प्लस है तभी इसे मान सकते हो। यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको ओबीसी यूआर में, क्योंकि अपने ये पिछले रिजल्ट निकल चुके हैं, उसमें यूआर से कई ज़्यादा मतलब ओबीसी की कट ऑफ हाई रही है। ओके, इस बात के लिए ध्यान रखना। तो मतलब आपको बता दूँ मैं मतलब कि, और उसकी एससी की बात करूँ, एससी एसटी वालों की, तो इनको भी ज़्यादा देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा। एससी एसटी वालों की बात करूँ तो यहाँ आपका 88 प्लस परसेंटेज होना चाहिए। ओके, याद रखना इस बात के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 88 प्लस आपका मेरिट होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी 90 प्लस आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का यानी कि 90 प्लस आपका होना चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अब बात करूँ मैं पीडब्ल्यूडी वालों की, तो पीडब्ल्यूडी वालों की बात करूँ मैं यहाँ पर, चाहे वो ए बी और सी, ये अलग कर लीजिए। मैंने आपको हर बार बताया कि अगर ये मान चलिए आप पीडब्ल्यूडी वालों का सिलेक्शन आपको 75 एबव देखने को काफ़ी लोगों का मिलेगा, यानी कि मतलब 75 पर भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा अगर कैटेगरी ए और बी में आते हैं। और सी वालों की बात करूँ तो उनका कम से कम 85 नहीं तो 82 प्लस मान के चलिए। ओके, याद रखना।
इस बात के लिए ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि आपका 82+ होगा तभी चांसेस रहेंगे आपके, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप वाले होते हैं उनका AB वालों का यहाँ 5 से 10% लोअर में रहता है हमेशा इन लोगों के जरिए। ओके, इस बात के लिए ध्यान रखना। तो बस उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि मेरिट से संबंधित। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।